एसपीडीएफ परमाणु संरचना वगैरह ये सब पढ़ा दिए थे। आज उसके आगे बताना है, जल्दी बैठो लो। कल हम आपको कक्षक तक बता दिए थे। कक्षक में हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाद में विपरीत चक्रण में जोड़ा बनता है। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को +1/2, नीचे वाले के लिए -1/2, सब आपको बता दिए था। लास्ट में जो लड़की आई है ना, बेवकूफ कहेगी, उसको नहीं दिख रहा कि पीछे जाए, पीछे जाओ। दिमाग क्या चलाती है सब पटना। एक आएगा लास्ट में इनके लिए पूरा डिस्टर्ब करके रखा। इस साइड से जितना लड़की बैठती है सब ना, डिसिप्लिन वाला इधर बैठो लोग, इधर जो बैठती है सुनो। हाँ जी, बहुत खास करके खम ये सब चीज समझ नौटंकी है। ये बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं किस नियम के अनुसार? हुंड के नियम। सबसे कभी भी पहले जोड़ा नहीं लगाया जाता, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना चालू होता है। विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना चालू होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। देखिए, आज आपको देखना है अफाबाउ का नियम। किसका नियम? अफाबाउ। कल हम आपको कक्षक सब बता दिए थे। कक्षा के लिए KLMN का प्रयोग करते हैं, 2n² के फॉर्मूला होता है। एसपीडीएफ उप कक्षा 4 के गुणन प्लस में जुड़ते रहा, 2, 6, 10 के बाद 14, 8 नहीं आता है। कक्षक के लिए भी बता दिया था आपको 2n², नहीं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। हुंड का नियम। कौन सा नियम? हुंड का नियम। आज देखते हैं हम लोग अफाबाउ का नियम। किसका नियम? अफाबाउ का नियम। एसपीडीएफ में तो +4 करके जुड़ते जा रहा। अफाबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सजा देना या व्यवस्थित रख देना। अफाबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सजा देना या व्यवस्थित रखना। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, लेट सपोज कि हम सोडियम का लिखते हैं, सोडियम कितना होता है? 11। अब इसमें से कुछ का आपको याद रख के आना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1। आखिर ये कैसे आ गया? यही सजाने की तरीका को हम अफाबाउ का नियम कहते हैं। अफाबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में जाएगा, किस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके लिए अफाबाउ का नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, अरे 5s बाहर में जाए, इतने में काम चलाइए आप, ठीक है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जाएगा तो 5s में जाएगा, 6s में जाएगा, 7s में जाएगा। एक एक नंबर छोड़ के अगले उप कक्षा को बढ़ाया जाता है। जैसे S उप कक्षा 1 नंबर से चालू हो रही है तो P चालू होगी 2 नंबर से। यहां से 2P चालू नहीं हो सकता है। जब भी चालू होगा 2P कहां से चालू होगा? तो यहां से होगा 2P, और इसके नीचे 3P, इसके नीचे 4P, और इसके नीचे 5P, 4P के नीचे 5P। यहां से जो जब भी P चालू होता है तो P चालू होता है 2 से। P 1 नंबर से चालू नहीं होता। S कितना नंबर चालू होता है? 1 नंबर। अब P चालू होता है SP। D कहां से चालू होगा? 3 नंबर, तो 3D, 4D, 5D, 6D, नीचे जाएंगे तो 6D, 7D, 8D। कितना अपने काम भर कर रखा जाता है, ज्यादा थोड़ी रखेंगे हम लोग यहाँ पे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे क्या कभी 1P हो सकता है? नहीं। क्या कभी 2D हो सकता है? 1D, 1 जब भी होगा तो S। P शुरुआत होता है 2 से, D शुरुआत होता है 3 से, तो 1 2 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद क्या हो गया, हाँ एफ हो गया। एफ यहां से चालू होगा, कहां से, 4F, ये 5F, 5F, समझ में आ गया, 5F। यहां तक तो समझ में आ गया आपने। तो कॉन्फ़िगरेशन ये अफबाउ का नियम है कि S इलेक्ट्रॉन जो S उप कक्षा 1 से चालू होगी, P उप कक्षा 2 से, D उप कक्षा 3 से, F उप कक्षा 4 से। SPDF क्या हो गया, SPDF। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। SPDF कैसे चालू होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। इसमें किसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहा जाएगा 1s में। जब तक 1s पूरा नहीं भरे तब तक इलेक्ट्रॉन उससे नहीं निकलेगा। s में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम, 2, p में, d में, f में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s के बाद 2s। जब 2s भर जाएगा तो फिर किस में जाएगा, 2p में। जब 2p भर जाएगा 3s भरेगा तो 3p, उसके बाद 4s। जब 4s भर जाएगा तो 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5p। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब ये भर जाएगा तो और उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, इसके आगे आएगा ना, और फिर यहां आएगा 7s। इसके आगे आना होगा तो ये हो गया इसमें, ठीक है। अब देखिए 6x के बाद 4f, किसमें आएगा, 4f के बाद 5d, यहाँ 6p, इसके बाद किसमें 6p, और उसके बाद 4f, 7s। वैसे ही सबको भरते चलेंगे, 6d, 6f हो गया। यहाँ पे इसे भरते चलना है सबका। 7 के पास 7 रख देना, 7p, 7d, 7f। इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं। इतना तक तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतना में बहुत इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सोचिए ना, जितना s है 2-2 को इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यही निपटा दिया। जितना p है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसमें 6, इसमें सब में क्या जाएगा, 6। जितना d है, हर एक d अपने में कितना रखेगा, 10। हर एक d अपने में कितना रखता है, 10। तो ये कौन सा नियम हो गया, अफबाउ का नियम। कौन सा नियम, अफबाउ का नियम। सबसे अफबाउ के नियम में क्या करना होता है, सजाना होता है। सबसे पहले कैसे सजाते हैं, दोबारा देखिए, ठीक है। दोबारा देखिए, कुछ गधा सब जो अपने आप को कहता है कमजोर, कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है। तुम लापरवाह होते, लेकिन तक वो भी कर दीजिए, सहेगा वहां पे खूब बोलेगा SPDF। दोबारा के बाद S कितने से शुरू हो जाता है, 1 से। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। आपको मन जहां तक ले जाना है ले जाइए। आप P कहां से चालू होगा, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। हो गया। तुम बता बवनी, कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास। इसके बाद D कहां से चालू होगा, 3 नंबर से। तो क्या होगा, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। ये नियम है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि D कितने से चालू होता है, 3 नंबर से। कितने से, 3 नंबर से। समझ आ गया कि नहीं आ गया। इधर में सबसे बकलोल कौन है, सब इधर सब बकलोल है। सब एक ही जगह बैठ गए लोग। तुम बताओ F कितना से चालू होता है, 4 से। यहां से 4 से, 4F, 5F,
6F 7F हो गया। यहाँ पे बांध दीजिए। इसके नीचे जाना है तो 8 पर चलिए, कौन मना किया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको जितना जरूरत है उतने ना बताएंगे। अपना घर 2 से 3 तल्ला आदमी बनाता है कि बुर्ज खलीफा बना लेते हैं। आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन अब भरना चालू किया जाए। सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 4s 4d 5p 6। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बस हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? सबको लौटना है एस से। ये देखिए पी एस, उसके बाद ही लौटेंगे पी एस डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, भरा जाता है। हाँ, वहां तक पहुंच भी नहीं करेंगे। तुम पहले यहीं तक पढ़ लो, तुम्हारा ई इतने बार देख लो।